Hello students, I am Vikas Saini and today I will teach you the topic editing. Students, it is a very important topic for your examinations of 10th class, 9th class, 8th class, 7th class, and this topic is related to your SSC MTS, LDC, CGL and many other types of examinations. This topic is also related to your NDA examinations and it is very important topic for you. Today I will teach you this topic by a very easy trick. By that you will solve this topic very easily at your home. And watch the video till the end. If you like the video, please subscribe the channel. If you are watching first time this video, please subscribe the channel and share the video. Come to the point, comes to the topic. ये एक एडिटिंग इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिटिंग. एडिटिंग का मीनिंग होता है आप लोगों के सामने एक पैसेज दिया गया होता है या कुछ लाइनें दी गई होते हैं स्टोरी, और उस स्टोरी में कहीं ना कहीं कोई वर्ड, कोई शब्द गलत होता है. आप लोगों को उसे फाइंड आउट करना होता है और उसकी जगह सही जो शब्द है उसको लिखना होता है. It means we can say that it is the improvement of sentences or improvement of the story or correct the sentence. It is called. Okay? यानी जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, Fall tales offer lots of advice. ये पूरे का पूरा सेंटेंस, इसमें कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है, छिपी हुई है, वो आप लोगों को फाइंड आउट करनी होती है और फाइंड आउट करने के बाद उसमें करेक्शन करना होता है. ये आप लोगों का एडिटिंग कहलाता है. ये आप लोगों को क्लास 6 से लेकर 12 तक आप लोगों के एग्जाम में आते रहते हैं. और इसके बाद जब आप कंपटीशन में जाते हैं तो एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं, एसएससी एमटीएस, एसएससी एलडीसी, एसएससी सीजीएल, एनडीए, इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. फॉल टेल्स ऑफर लॉट्स ऑफ एडवाइस. ये सेंटेंस दिया गया है आप लोगों के सामने. सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट चेक करते हैं. सब्जेक्ट है फॉल टेल्स. फॉल का मतलब होता है, फोल्क टेल्स का मतलब होता है लोकगीत, यानी कि जो लोकल लोगों के द्वारा गाए जाते हैं उनको फोल्क टेल्स बोलते हैं, लोकगीत. आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल. तो यहाँ पे ऑफर भी क्या है, प्लूरल वर्ब है. ओके, तो ये भी सही है, ये भी सही है. लॉट्स ऑफ एडवाइस. लॉट्स ऑफ क्या है, इडियम फ्रेज होता है. और चूंकि एडवाइस क्या होता है, एडवाइस एक नाउन है और किस प्रकार का नाउन है, अनकाउंटेबल. ओके, advice is a uncountable noun and we cannot make pluralize this word. हम इसको pluralize नहीं कर सकते. It means I want to say that यदि यहाँ पे lots of है तो फिर यहाँ पे advices होना चाहिए था, advices होना चाहिए था जो lots of है, but advice में es लगा नहीं सकते because जितने भी uncountable nouns होते हैं उनको हम pluralize नहीं कर सकते. तो इसका मतलब क्या करेंगे, lots में से s हटा देंगे. तो यहाँ पे mistake क्या हुई, lot का जो लोट्स है उसको क्या कर देंगे, लोट करेंगे, बिकॉज एडवाइस को हम प्लूरल नहीं कर सकते. कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस. मच ऑफ देम डिलीवर द मैसेज. मच ऑफ देम. फ्रेंड्स, यू शुड हैव रीड अबाउट द वर्ड मच ऑफ. ओके, मच ऑफ का मतलब होता है, मच का मतलब होता है अधिक, और ये वर्ड कहाँ यूज होता है, अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए. ये भी अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए यूज होता है. और जबकि इसके बाद क्या आया हुआ है, देम. देम क्या होता है, काउंटेबल होता है. तो मच ऑफ देम की बजाय यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मैनी ऑफ देम. सो यहाँ पे एरर क्या है, क्या मिस्टेक है, मच की बजाय मैनी का यूज होगा. ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि मच जो है अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, बट इफ देयर आर काउंटेबल थिंग्स वी यूज मैनी इन प्लेस ऑफ मच. मच ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे, बिकॉज ये अब आपका फिर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ. और डिलीवर क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लूरल वर्ब के रूप में यूज होती है. तो ये भी आपका सही है. और द मैसेज इसका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ. यहाँ से एक चीज आप लोग नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में कि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो हमेशा प्लूरल होता है. V1 is always called as plural and we add s or es in the first form of verb to make singular it. ओके, यानी कि जहां भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है इट मींस वो प्लूरल है.
और अगर उसको सिंगुलर करना है तो उसके लास्ट में हम एस जोड़ते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू, नोट दिस पॉइंट इन योर नोटबुक। तो मच ऑफ देम या मैनी ऑफ देम अगर आपका सब्जेक्ट बनता है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब भी प्लूरल होगी और डिलीवर यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। देयर इज नॉट एनी एरर इन डिलीवर एंड द मैसेज इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। आफ्टर इट द मैसेज क्वाइट क्लियर, देयर इज ए स्टोरी अबाउट। तो जैसे ये स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं, देयर इज ए स्टोरी अबाउट, इसमें कोई एरर नहीं है। देयर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट मींस क्वाइट क्लियर में दिक्कत है, तो द मैसेज क्वाइट क्लियर की जगह यहाँ पे होगा, क्योंकि मैसेज को यहाँ पे डिफाइन करना है। मैसेज के लिए एडजेक्टिव यूज किया गया है या एडवर्ब यूज किया गया है, तो यहाँ पे क्वाइट क्लियर की जगह होगा क्लियरली। ओके, क्वाइट क्लियर की कोई जरूरत नहीं है, क्लियरली आ जाएगा बस। देन डिलीवर द मैसेज क्लियरली हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट लाइन है बिरबल नॉट बीइंग अलाउड टू अटेंडिंग। बिरबल सब्जेक्ट सिंगुलर है, नॉट बीइंग पैसिव फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिरबल नॉट बीइंग अलाउड टू अटेंडिंग। फिर यहाँ पे हम चेक करते हैं, और अगर आप लोगों को इंफिनिटिव के बारे में नॉलेज है, इंफिनिटिव इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब एंड इंफिनिटिव इज कॉल्ड ऑलवेज 2 plus v1। 2 plus v1 is called infinitive। इट मींस टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। केवल कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं, 7 या 8 एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जहां पे हम टू के बाद v1 plus ing का यूज करते हैं। और वो एडजेक्टिव कौन कौन से हैं? बी यूज्ड टू, विद ए व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, गिवन टू, टेकन टू, प्रोन टू, accustomed to। These types of adjectives always takes v1 plus ing after itself, but if there is not any adjective of them after to, it means we will use only first form of verb after to। यानी कि अगर to है कहीं पे तो to के बाद हमेशा verb के कौन से फॉर्म में यूज करेंगे? हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। केवल 7 या 8 एडजेक्टिव ऐसे हैं जहां हम to के बाद v1 में ing लगा सकते हैं। It is also very very important point for all of you, note this point in your notebook। पॉइंट क्या है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। 7-8 एडजेक्टिव्स हैं, जैसे वो है आपका बी यूज्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, विद ए व्यू टू, गिवन टू, टेकन टू, प्रोन टू, accustomed to। okay, after it we use v1 plus ing। यानी कि अगर इनमें से कोई सा भी एडजेक्टिव या वर्ब या फ्रेजल वर्ब सेंटेंस में दिया गया है तो हम इनके बाद v1 में ing लगाएंगे, बिकॉज यहाँ पे टू ऑलरेडी पहले से ही लगा हुआ होता है। बट यदि इनमें से कोई एडजेक्टिव, कोई फ्रेजल वर्ब या कोई वर्ब नहीं है तो इसका मतलब 100% टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, so there is the error of ing and ing cannot be used after to in the first form of verb in any sentence instead of these phrasal verbs, verbs or adjectives। okay, next is to attend a king's free lunch। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ए रॉन्ग है, यहाँ क्या होगा? द डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। ए का हम तब यूज कर सकते थे अगर इस किंग का जिक्र पहले किया गया हो स्टोरी में, या उसके पहले दा का यूज किया गया हो पहले, इससे पहले। तो क्योंकि फर्स्ट टाइम किंग का इसमें जिक्र आया है तो उसके लिए हम दा का यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। यहाँ पे हम इंडेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे और इसमें क्या कर देंगे? ए की बजाय दा। ओके, तो आज इस क्लास में इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में अगली एडिटिंग स्टोरी के साथ फिर मिलेंगे आपको। और यदि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड कोई समस्या है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आया तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक्स।